एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का नियम था कि वह हर रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, अपने घर को गोबर से लीपकर पवित्र करती और सूर्य देव को जल अर्पण करके उनका व्रत पूजा करती थी। इसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया माई का घर हमेशा धन धान्य और सुख समृद्धि से भरा रहता था। बुढ़िया माई के पास अपनी गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपने घर को लीपने के लिए पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी। उसकी पड़ोसन बहुत ही ईर्ष्यालु थी। जब उसने देखा कि बुढ़िया माई की स्थिति दिन ब दिन सुधर रही है और वह सूर्य देव की भक्ति में लीन रहती है, तो ईर्ष्या के मारे उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया ताकि बुढ़िया माई को गोबर न मिल सके। रविवार का दिन आया। जब बुढ़िया माई को लीपने के लिए गोबर नहीं मिला तो उसने दुखी होकर अपना घर नहीं लीपा और बिना भोजन पानी ग्रहण किए ही उदास होकर सो गई। रात में भगवान सूर्य देव ने बुढ़िया माई के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और पूछा, हे माई, आज तुमने न तो घर की सफाई की और न ही मुझे भोग लगाया, तुम इतनी उदास क्यों हो? बुढ़िया माई ने दुखी मन से अपनी पड़ोसन की चालाकी और गोबर न मिलने की पूरी बात सूर्य देव को बता दी। सूर्य देव ने मुस्कुरा कर कहा, हे माई, तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी अलौकिक गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। जब बुढ़िया माई की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक गाय खड़ी है। वह गाय साधारण नहीं थी, वह सोने का गोबर देती थी। जब बुढ़िया माई ने यह देखा तो उसने प्रभु का ध्यान किया और प्रसन्न होकर गाय की सेवा करने लगी। पड़ोसन ने जब देखा कि बुढ़िया माई के आंगन में सोने का गोबर देने वाली गाय आ गई है तो उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। उसने चुपके से जाकर राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया माई के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है और ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई की गाय उठवा ली। इससे बुढ़िया माई अत्यंत दुखी हुई और उसने उस रात फिर बिना कुछ खाए पिए सूर्य देव की प्रार्थना की। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और क्रोधित होकर बोले, हे राजा, तुमने मेरी परम भक्त बुढ़िया माई की गाय छीनकर बहुत बड़ा अपराध किया है। यदि तुमने प्रातःकाल होने से पहले वह गाय बुढ़िया माई को वापस नहीं लौटाई तो तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा डर के मारे कांपने लगा। सुबह होते ही उसने सम्मान पूर्वक बुढ़िया माई को राजमहल बुलाया, उनसे क्षमा मांगी और ढेरों उपहारों के साथ गाय वापस लौटा दी। राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि हर रविवार को राज्य का हर नागरिक सूर्य देव का व्रत और पूजन करेगा। सूर्य देव की असीम कृपा से बुढ़िया माई जीवन भर सुख शांति से रही और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। जय सूर्य देव।